Hello students. So today we will learn question number 93. So let's see what is given in question number 93. So A and B are partners sharing profits in the ratio of 3:2. They admit C as a partner and they decided to share future profits in the ratio of 4:3:3. So new ratio is given. So when you calculate the goodwill, we need to calculate sacrifice ratio. So we have the balance sheet. Balance sheet may be careful about workman compensation reserve, investment fluctuation reserve. Okay, and goodwill already appears in the books. सो इसे कैंसिल करना है. प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स ऑलरेडी है तो ध्यान में रखना है. एंड एडवर्टाइजमेंट रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा इन द पार्टनर्स. नाउ यहाँ पर एक सी की लोन भी दी है एंड सी पार्टनर को एडमिट किया गया है और यहाँ पर बोल दिया है सी कॉन्ट्रीब्यूट्स प्रोपोर्शनेट कैपिटल, यानी सी प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाने वाला है. तो इन अदर वर्ड सी जब पार्टनर नहीं था तब उसने लोन दी थी. एंड सी कॉन्ट्रीब्यूट्स का मतलब है ब्रिंग्स कैश. तो सी अलग से कैपिटल लाएगा कैश से. इट मीन्स सी का लोन एज इट इज़ रखना है. हो सकता है कि सी ने लोन दिया हो और वो लोन को हम कैपिटल में कन्वर्ट करें, बट इस क्वेश्चन में लोन को हम कैपिटल में कन्वर्ट नहीं करेंगे बिकॉज सी कॉन्ट्रीब्यूट्स यानी सी कैपिटल के लिए अलग से पैसा लाने वाला है. तो लोन एज इट इज़ हम बताएंगे. अदरवाइज अगर लोन को कन्वर्ट करना होता कैपिटल में तो लोन में से माइनस और कैपिटल में प्लस ऐसा करते. एंड 60% ऑफ his share of goodwill in cash. 60% of his share of goodwill in cash. So in other words ये है ना his share of goodwill, वो हमें कैलकुलेट करना होगा. उसका 60% वो कैश में लाएगा, बाकी 40% नॉट ब्रॉट इन कैश माना जाएगा. और जो कैश में नहीं आता है वो हम क्या करते हैं, डेबिट करते हैं करंट अकाउंट में. ओके, सो वी कैन डेबिट ये 40% अमाउंट के लिए सी का करंट अकाउंट. चलिए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं. ए बी वेयर द ओल्ड पार्टनर्स. सो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मेट है. सो क्वेश्चन 93 सम नंबर 93 एंड पेज नंबर है 5.112. सो सबसे पहले पार्टनर्स के नाम लिखेंगे ए बी एंड सी और उनका कैपिटल हमारे पास है. ए बी का 176 एंड 254. 176 254. जो गुडविल ऑलरेडी है बैलेंस शीट में वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. गुडविल है 34,000 और ओल्ड रेशियो है 3:2. सो देखिए मैं यहाँ पर ओल्ड रेशियो लिखता हूँ 3:2 यानी 60/40. 3/5 2/5 60/40 होगा. एंड आई विल राइट टू गुडविल. पुराना गुडविल जो 34,000 था वो हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे ये 60/40 के रेशियो में. एंड दे विल गेट दिस मच. ओके, गुडविल डिस्ट्रीब्यूट कर लिया. नाउ व्हाट नेक्स्ट वी आर सपोज टू डू.
नेक्स्ट हेयर वी हैव एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस, ये नेगेटिव रिजर्व है 10,000 का, उसको भी हम डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे. सो आई विल राइट हेयर टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, ये 10,000 का है एंड ये 60-40 के रेशियो में मीन 6,000 एंड 4,000 में डिवाइड हो जाएगा. ओके, सो पार्टनर्स कैपिटल में ये काम भी हो गया. नाउ लेट्स सी अबाउट दिस वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. पहले देखेंगे कोई लायबिलिटी है. यस, तो लुक हियर, क्लेम ऑन अकाउंट ऑफ वर्कमैन कॉम्पनसेशन इज़ 11,000, यानी वर्कमैन का जो रिज़र्व है 20,000, उसमें से 11,000 तो आपकी लायबिलिटी में बताएंगे हम बैलेंस शीट में, तो बाकी का जो 9,000 होगा वो पार्टनर्स कैपिटल में डिवाइड किया जाएगा. ओके, सो वर्कमैन कॉम्पनसेशन में 11,000 की लायबिलिटी है, तो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में मैं यहाँ पर लिखूँगा क्लेम बाय वर्कर्स, 11,000 का वर्कर्स का क्लेम एंड बाकी के 9,000 पार्टनर्स को हम डिवाइड कर देंगे. तो मैं यहाँ पर क्रेडिट साइड में लिखूँगा वर्कमैन कॉम्पनसेशन रिजर्व. ओके, और यहाँ मुझे कितना रिजर्व डिस्ट्रीब्यूट करना है, लायबिलिटी माइनस करने के बाद 20,000 माइनस 11,000, 9,000 डिवाइड होगा 60-40 के रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स को ये अमाउंट मिल जाएंगे. सो रिजर्व्स डिस्ट्रीब्यूट हो चुका है. एक और रिजर्व यहाँ पर है विच इज़ इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व. उसके लिए आप इन्वेस्टमेंट की वैल्यू में प्रॉफिट या लॉस जो है वो देखोगे. देखो, इन्वेस्टमेंट में कहाँ है, मार्केट वैल्यू है 45,000, तो 50,000 का इन्वेस्टमेंट, मार्केट वैल्यू है 45,000, इट मीन्स लॉस हुआ है. तो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू 5,000 से डाउन हुई है, लेकिन अगर हमारे पास इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है 10,000 का, तो व्हाट वी विल डू, इसमें से 5,000 यूज़ होगा टू रिड्यूस इन्वेस्टमेंट की वैल्यू को डाउन करने के लिए यूज़ होगा, और बाकी का जो बचा हुआ 5,000 है इट विल बी डिवाइडेड बिटवीन द पार्टनर्स. तो पार्टनर्स में बाकी का 5,000 हम डिवाइड कर देंगे. तो लुक हियर, बैलेंस शीट में मैं यहाँ पर इन्वेस्टमेंट लिखूँगा. इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी 50,000 एंड फिर मैं यहाँ पर लिखूँगा माइनस रिडक्शन, डोंट राइट रिवैल्यूएशन. ओके, ये रिडक्शन इन वैल्यू है, ये रिजर्व में से हम पैसा यूज़ कर रहे हैं, तो रिवैल्यूएशन को डेबिट मत करो अगर आपके पास ऑलरेडी इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व है. तो आप देख सकते हो इन्वेस्टमेंट जो 50,000 का था, अब मैंने 5,000 रिजर्व को यूज़ करके मैंने वैल्यू डाउन कर दी इन्वेस्टमेंट की, ताकि वो मार्केट वैल्यू के बराबर 45,000 हो जाए. दूसरी इफेक्ट, बाकी का बचा हुआ इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो है वो पार्टनर्स में डिवाइड किया जाएगा. ओके, तो 5,000 का इन्वेस्टमेंट रिजर्व जो बचा है वो 60-40 के रेशियो में पुराने पार्टनर्स को मिल जाएगा. सो आई होप इन्वेस्टमेंट रिजर्व भी आप समझ गए कैसे एडजस्ट करना है. काफ़ी बार एडजस्टमेंट आ चुका है, सो इट शुड बी ईजी. अब यहाँ पर गुडविल का एडजस्टमेंट करते हैं. ओके, गुडविल इज टू बी वैल्यूड एट 2 years परचेज ऑफ सुपर प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 completed years and the profits for the years are this and this. 3 साल का प्रॉफिट हमारे पास है एंड नॉर्मल प्रॉफिट is 5,30,000 with the same amount of capital invested in similar industry. अब देखिए
सुपर प्रॉफिट मेथड है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एवरेज प्रॉफिट फाइंड करेंगे और एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट विल गिव अस सुपर प्रॉफिट। तो चलिए गुडविल की वर्किंग हम बनाते हैं। तो यहाँ पर मैं कैलकुलेशन करूँगा वर्किंग नोट, इट इज़ फॉर गुडविल। गुडविल के लिए पहला स्टेप ये होगा कि मुझे फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट। ओके, अब एवरेज प्रॉफिट कैसे फाइंड करेंगे? ये 3 साल के प्रॉफिट को हम ऐड करेंगे, 480, 930, 13,80,000, 480, 930 and 13,80,000 and this is to be divided with 3, क्योंकि 3 साल का मुझे प्रॉफिट फाइंड करना है। सो मुझे मिल गया है एवरेज प्रॉफिट, आप देख सकते हो वो है 9,30,000। अच्छा, एवरेज प्रॉफिट जो है उसमें से हम माइनस करेंगे स्टेप नंबर 2 में नॉर्मल प्रॉफिट जो आपको ऑलरेडी दिया है। ओके, सो कितना है नॉर्मल प्रॉफिट? 5,30,000 एंड दिस विल गिव यू सुपर प्रॉफिट। सो दिस माइनस दिस मिल गया सुपर प्रॉफिट 4 लाख। एंड गुडविल के लिए कहा था कि गुडविल इज़ 2 years का परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट। इसका मतलब है कि हमारे पास गुडविल होगा 2 years का परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट इंटू 2, तो गुडविल मिल गया 8 लाख। अच्छा, ये गुडविल इंटू सी का शेयर, न्यू पार्टनर का शेयर। अब देखो न्यू पार्टनर का शेयर आपको यहाँ से पता चल जाएगा, 433 तो ये न्यू पार्टनर का है, तो 3/10 ये न्यू पार्टनर का शेयर हुआ। सो मैं क्या करूँगा, गुडविल इंटू 3/10 करूँगा, तो मुझे पता चला सी गुडविल का इतना पैसा लाने वाला है। लेकिन क्वेश्चन में कहा था कि 60% ब्रॉट इन कैश एंड बाकी का 40% गुडविल नॉट इन कैश, वो कैश में नहीं आया है। तो ये अमाउंट का 60% हमने कैलकुलेट कर लिया और ये अमाउंट का 40% भी कैलकुलेट कर लिया। अभी कैश में 1,44,000 आने वाले हैं और जो कैश में नहीं आएंगे वो करंट अकाउंट में हम डेबिट करेंगे। ओके, तो अब देखो कैपिटल भी हमारे पास है सी का ऑलरेडी, चाहे तो कैपिटल से लेस कर सकते हो, बट चलिए हम नॉर्मल जो टेक्स्ट बुक में पैटर्न है वो करेंगे। तो 1,44,000 कैश में आया है, तो कैश अकाउंट के डेबिट साइड में हम लिखेंगे 1,44,000 और ये कैश टू प्रीमियम फॉर गुडविल एंट्री है, तो कैश डेबिट प्रीमियम क्रेडिट, और बाकी के जो पैसे हैं वो उसके करंट अकाउंट में डेबिट होंगे। और करंट अकाउंट मुझे यहाँ पर लिखना होगा एसेट साइड में, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा सी का करंट अकाउंट। ओके, तो जो गुडविल के पैसे नहीं आए हैं वो करंट अकाउंट में डेबिट होगा, वो मैं डेबिट कर रहा हूँ 96,000। अब आप ध्यान रखिए कि ये जो भी टोटल गुडविल है वो सेक्रीफाइस रेशियो में हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है पार्टनर्स को, और सेक्रीफाइस रेशियो कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो ये वर्किंग मुझे बनानी पड़ेगी सेक्रीफाइस फाइंड करने के लिए, क्योंकि न्यू रेशियो भी आपके पास है वो है 4:3 और ओल्ड रेशियो था 3:2। सो देखिए मैं यहाँ पर एक वर्किंग बना रहा हूँ सेक्रीफाइस रेशियो की। स्ट्रक्चर है न्यू रेशियो
माइनस ओल्ड रेशियो विल गिव यू सेक्रीफाइस रेशियो ए का एंड बी का न्यू रेशियो है, इसका है 4/10, 433, इसका है 3/10, सी का लिखने की ज़रूरत नहीं है। एंड ओल्ड रेशियो 3:2 दिया था तो 3/5 एंड 2/5 है। बेसिकली ये है 6/10 और ये है 4/10, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 4 - 6 तो ये हो जाएगा -2/10, 3 - 4 तो ये हो जाएगा -1/10। और आप ऊपर के नंबर्स कंपेयर करो तो ये है 2:1, माइनस का मतलब ये सेक्रीफाइस हो रहा है तो आई गुड सेक्रीफाइस रेशियो है 2:1। तो इन अदर वर्ड्स 2:1 के शेयर में हम डिवाइड कर देंगे ये गुडविल का 2,40,000 को। तो मैं यहाँ पर लिखूँगा ओके प्रीमियम फॉर गुडविल, प्रीमियम फॉर गुडविल डिवाइड हो जाएगा पार्टनर्स को। और याद रखिए कितना डिवाइड करना है, कैश में नॉन कैश में दोनों को मिलाकर जो भी फंड है 2,40,000 वो हम डिवाइड करेंगे। और मैं यहाँ पर लिखूँगा सेक्रीफाइस रेशियो 2:1 जो हमें मिल चुका था। ओके, सो दिस अमाउंट इनटू 2/3, तो ए को इतना मिलेगा एंड बी को बाकी का 80,000 मिलेगा। तो इससे हमने गुडविल का एडजस्टमेंट समझ लिया। अब ये क्वेश्चन में देखते हैं और रिवैल्यूएशन के कुछ ट्रांजेक्शन्स होंगे वो हम करते हैं। ट्रांजेक्शन नंबर 2 ओवर है। लैंड एंड बिल्डिंग वोज अंडर वैल्यूड, पहले वैल्यू डाउन थी तो अब वैल्यू बढ़ानी है। ओके, तो ये फ़ायदा हो रहा है 1 लाख का, एसेट की वैल्यू बढ़ रही है। रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में 1 लाख हम लिखेंगे। एंड दूसरी इफ़ेक्ट होगी बैलेंस शीट में, जहाँ पर मैं लिखूँगा लैंड एंड बिल्डिंग और उसमें मैं ऐड करूँगा रिवैल्यूएशन। 1 लाख मुझे वैल्यू बढ़ानी है, पुरानी वैल्यू अंडर की कॉलम में लैंड एंड बिल्डिंग 60,000। तो बाहर की साइड वैल्यू हो जाएगी 1,60,000। ओके, नेक्स्ट इज स्टॉक वॉज ओवर वैल्यूड बाय 31,000। तो ये इसका रिवर्स है, पहले ओवर वैल्यूड था तो अब वैल्यू डाउन करनी है। पहले वैल्यू ज़्यादा कर दी थी, अब वैल्यू डाउन करो। एसेट की वैल्यू डाउन हो रही है, लॉस है, तो रीवैल्यूएशन डेबिट साइड में मुझे लिखना पड़ेगा 31,000 एंड मैं यहाँ पर लिखूँगा स्टॉक। दूसरी इफ़ेक्ट होगी बैलेंस शीट में, जहाँ पर हम स्टॉक लिखेंगे। जो वैल्यू दी गई है स्टॉक की वो है 3 lakhs एंड मैं यहाँ पर माइनस करूँगा रीवैल्यूएशन। स्टॉक में 31,000 माइनस करना है तो स्टॉक की बाहर वैल्यू आ जाएगी 2,69,000। हम भूल ना जाए उससे पहले हम कैश की ओपनिंग बैलेंस रिकॉर्ड कर लेते हैं जो है 2,50,000। यहाँ पर बैंक अकाउंट है, एनीवे कैश बैंक सेम पोजीशन में है, वो हमने रिकॉर्ड कर ली। अब ये प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स इज टू बी मेड इक्वल टू 5% ऑफ द डेटर्स, यानी डेटर्स का 5% वो है हमारा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, वो उतना होना चाहिए। तो याद रखिए 1 लाख का 5% कितना होता है 5,000। ओके, देखो प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट इज़ टू बी मेड इक्वल टू, यानी आपका जो प्रोविज़न है वो 5,000 होना चाहिए। तो ऑलरेडी 10,000 था, तो अब ये प्रोविज़न को रिड्यूस करना है। ओके, प्रोविज़न एक क्या है, लायबिलिटी है, बढ़ानी है तो फिर नुकसान है, अगर कम करनी है तो प्रॉफिट है।
ओके तो रीवैल्यूएशन के क्रेडिट साइड में 5000 से प्रोविज़न कम करना है, तो मैं यहाँ पर लिखूँगा प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स 5000 से मुझे प्रोविज़न कम करना है। यहाँ पर मैं लिखूँगा डेटर्स, मेरे डेटर्स थे 1 लाख एंड डेटर्स में से हम माइनस करते हैं प्रोविज़न फॉर डाउटफुल डेट्स, लेकिन याद रखिए 10,000 ऑलरेडी प्रोविज़न था, 5,000 प्रोविज़न कम कर दिया है। प्रोविज़न एक लायबिलिटी है, जो अगर कम होता है, लायबिलिटी कम होती है तो फ़ायदा है, इसलिए रिवैल्यूएशन क्रेडिट साइड में मैंने लिखा। सो ये डेटर्स भी हमने कर लिया है। सो अब हम देख सकते हैं कि सब एडजस्टमेंट्स हो चुके हैं बराबर, सिर्फ कैपिटल का एडजस्टमेंट बाकी है, तो रीवैल्यूएशन अकाउंट हम क्लोज़ कर सकते हैं। और क्रेडिट साइड रीवैल्यूएशन में ज़्यादा है, मैं यहाँ पर अगर कैलकुलेशन करता हूँ तो मुझे रीवैल्यूएशन में प्रॉफिट मिला है 74,000 और हम देख सकते हैं वो करेक्ट है। एंड ये 74,000 डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा पार्टनर्स में, ए को एंड बी को। ओके कितना मिलेगा ए को, ये जो है उसका 60% पुराना रेशियो और बाकी का जो अमाउंट है वो मिल जाएगा दूसरे पार्टनर को, और जो मिला है वो हम पार्टनर्स के कैपिटल में भी लिखेंगे। सो पार्टनर्स कैपिटल में क्रेडिट साइड में प्रॉफिट है, इसलिए क्रेडिट साइड में लिखा जाएगा ए को मिलने वाला है 44,400 एंड बी को मिलने वाला है 29,600। ओके तो रीवैल्यूएशन क्लोज हो चुका है। अब हम यहाँ पर क्वेश्चन में देख सकते हैं कि गुडविल के अलावा सब कुछ हो चुका है, गुडविल भी हो चुका है, कैपिटल ही बाकी है, प्रोपोर्शनेट कैपिटल लाने वाला है जिसकी वर्किंग हम करेंगे। सो देखिए यहाँ पर आपको पहले तो कैपिटल फाइंड करना होगा पार्टनर्स का, तो हमने यहाँ पर कैपिटल ऑलरेडी फाइंड किया है जो है 362,400। तो देखिए ए का 362,400 मिल चुका है और बी का है 351,600, वो भी मिल चुका है। अब इसके बेसिस पर हम सी का कैपिटल फाइंड करेंगे, उसके लिए मैं एक वर्किंग बनाता हूँ। ओके वो आपको ध्यान रखनी है। सेकंड वर्किंग इम्पोर्टेंट है, वर्किंग इज़ फॉर प्रोपोर्शनेट कैपिटल। अब देखिए ये प्रोपोर्शनेट कैपिटल कैसे हम फाइंड करेंगे। सो पहले तो हम फाइंड करेंगे 1 माइनस न्यू पार्टनर का शेयर। हमने देखा था कि डी न्यू पार्टनर का 3/10 शेयर है, तो 1 माइनस 3/10 यानी 7/10, इसको हम कहेंगे रिमेनिंग प्रॉफिट। ये है रिमेनिंग प्रॉफिट। एंड स्टेप नंबर 2 में हम क्या करेंगे कि जो ऑलरेडी कैपिटल हमने फाइंड किया है पार्टनर्स का, देखिए ये दो कैपिटल को ऐड करने से 7,14,000 मिलेगा। देखिए यहाँ पर सम है 7,14,000, तो 7,14,000 is the capital of A plus B combined, okay, into what we will do, reciprocal of this 7/10 reverse करो 10/7, so this will give you total capital and into वो new partner का share which is 3/10. when you do this calculation you can find the capital. तो 7,14,000, अब देख सकते हो 10 and 10 will get cancelled, so into 3/7. so if I do the calculation is equal to 7,14,000 into 3/7, so ये आता है 3,06,000. so this will give you 3,06,000 as the capital. चलिए कंफर्म करते हैं क्या कैपिटल 3,06,000 करेक्ट है। yes, we have found the capital 3,06,000. so we will pass the entry of this capital 3,06,000 cash debit to C का capital 3,06,000 and to C का capital
by cash 3,06,000. So now our capital account is complete. We have also recorded the balances. Now let's see if any unrecorded asset or liability is there. I need to write. Look here, employees provident fund 34,000 was there. So I will write EPF 34,000. Then C's loan as it is, I need to keep 3 lakhs. So I will write C ka loan which is 3 lakhs. And in assets, let's see if something is remaining. Goodwill was distributed, land, investment, debtor, stock, everything is written. As you can see, my balance sheet is getting tallied 13,65,000 on both the sides. And look here, here also the total is same 13,65,000 on both the sides. Okay, so question was bit lengthy, but it was conceptual, and all the concepts we have already learned. So I hope you are able to understand the question. So practice this question. Okay, hope to see you in the live sessions. Bye bye. गुड आफ्टरनून. सो सुरेंद्र क्या कर रहे थे?